गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में कुछ बातें जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे पहले हम लोग जानेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर क्या है। उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के परिचय को देखेंगे, कुछ संक्षिप्त में इतिहास जानेंगे, साथ ही काशी के महत्व को भी जानेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया 13 दिसंबर 2021 को। ठीक है, 8 मार्च 2019 को विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया था। ये हमारे प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इससे वाराणसी में टूरिज्म को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। देखो, वाराणसी एक पवित्र जगह है, यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए, और ये जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है मुख्यतः इन्हीं श्रद्धालुओं के लिए डेवलप इस कॉरिडोर को किया गया है। देखो, इस परियोजना की जो परिकल्पना है, इससे तीर्थ यात्रियों के लिए आसानी से सुलभ मार्ग स्थापित करने के लिए की गई है। अब देखो, पहले जो श्रद्धालु आते थे वो मंदिर में दर्शन से पहले गंगा में डुबकी लगाते थे तथा मंदिर में गंगा नदी का पवित्र जल चढ़ाने के लिए उन्हें भीड़ भाड़ वाली सड़कों से होकर गुजरना पड़ता था। अब ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। विश्वनाथ मंदिर का जो विस्तार है वो गंगा नदी के तट तक है, यानी सभी अब एक ही कैंपस के अंदर में है। काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले अब श्रद्धालु सीधे गंगा नदी में स्नान कर सकेंगे और सीधा गंगा नदी का पवित्र जल लेके बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जा सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे। सब कुछ मंदिर परिसर के प्रांगण में ही होगा, उन्हें भीड़ भाड़ वाली सड़कों का अब सामना नहीं करना पड़ेगा। इस परियोजना पे काम करने के दौरान 40 से अधिक प्राचीन मंदिर को फिर से खोजा गया है और इन मंदिरों के मूल संरचना में कोई बदलाव नहीं करते हुए इन्हें पुनः रूप से बहाल किया गया, यानी इसका पुनरुद्धार फिर से किया गया है। देखेंगे इस भव्य कॉरिडोर में छोटी बड़ी 23 इमारतें तथा 27 मंदिरें हैं। इन्हें भी फिर से पुनरुद्धार इनका किया गया है तथा जो मंदिर का मेन भवन है उसके अंदर मुख्य परिसर होगा, मुख्य मंदिर परिसर होगा, मंदिर चौक होगा, मुमुक्षु भवन होगा। मुमुक्षु भवन एक तरीके से वृद्ध लोगों के लिए यह भवन बनाया गया, जो लोग अपने जीवन की आखिरी अवस्था को वाराणसी में बिताना चाहते हैं। मुख्यतः यह भवन उन्हीं के लिए तैयार किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए 3 यात्री सुविधा केंद्र बनाए गए हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए गए जिनकी संख्या 4 है, मल्टीपर्पज हॉल बनाई गई है, सिटी म्यूजियम बनाई गई है, वाराणसी गैलरी बनाई गई है, जलपान केंद्र बनाई गई है और गंगा व्यू कैफे इत्यादि बनाई गई है। एक तरीके का यह एक विश्राम कक्ष है। तो एक तरीके से सुविधाओं के लिए, यात्री की सुविधाओं के लिए एक उत्तम प्रबंध यहाँ किया गया है। देखेंगे 5 लाख स्क्वायर फीट में बना यह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, इसका मुख्य दरवाजा जो है गंगा नदी की तरफ ललिता घाट से होकर है। ठीक है, वाराणसी मंदिर का जो मुख्य भाग है वो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है और इसमें 4 बड़े गेट लगाए गए हैं और इसके चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ बनाया गया है और यह प्रदक्षिणा पथ के चारों तरफ संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं जिसमें काशी की महिमा का वर्णन है। अब देखो, यह प्रदक्षिणा पथ क्या होता है। ये प्रदक्षिणा पथ, जैसे ये मुख्य मंदिर है और इस मुख्य मंदिर के चारों तरफ एक परिक्रमा पथ बनाया जाता है जिसमें लोग इस देवभूमि का परिक्रमा करते हैं। तो ये जो परिक्रमा पथ है इसे ही प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। यहाँ तीर्थ यात्रियों के लिए चौड़ी साफ सुथरी सड़कें तथा गलियां बनाई गई हैं ताकि इन्हें यात्रा में किसी प्रकार के रुकावटों का सामना नहीं करना पड़े। चमकदार स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं ताकि इन्हें बेहतरीन रोशनी मिल सके। साथ ही स्वच्छ पेयजल जैसी सुविधाओं को प्रदान किया गया है जो कि पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। परिचय में देखो तो काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर प्रारंभ में निर्माण कब हुआ, इस मंदिर का प्रारंभ में निर्माण कब हुआ, इसके साक्ष्य अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन 3500 वर्षों का लिखित इतिहास प्राप्त है। वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों में काशी का उल्लेख है। साथ ही महर्षि पाणिनि और महर्षि पतंजलि इत्यादि ने अपने आदि ग्रंथों में काशी का वर्णन किया है। स्कंद पुराण में एक काशी खंड ही है, उसके 10वें अध्याय में 64 शिवलिंगों का उल्लेख है। 64 शिवलिंगों का उल्लेख है स्कंद पुराण के काशी खंड में। देखेंगे चीनी यात्री वेनसांग ने काशी नगर को एक धार्मिक, शैक्षणिक और कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बनाया है और वाराणसी के 100 से अधिक मंदिरों का उल्लेख किया है। वेनसांग जो था भारत में 7वीं सदी में आया था हर्षवर्धन के कार्यकाल में तथा भारत भ्रमण पर इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सीयूकी। यह पूछा जाता है वेनसांग के पुस्तक का नाम क्या है, तो याद रखिएगा सीयूकी में इसने काशी के
काशी का वर्णन किया है। महाराजा विक्रमादित्य ने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था 2000 साल पहले, लेकिन देखो इस मंदिर पर कई एक बार हमला किया गया है और कई एक बार इसका पुनर्निर्माण किया गया है। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के द्वारा इसे तोड़ा गया था। हम लोग जानते हैं कि तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। उसके बाद मोहम्मद गौरी भारतीय सीमा क्षेत्र में दाखिल होता है। उसके बाद इसने कई एक मंदिरें तोड़ी थी और उसके धन को लूटा था। 1447 ईस्वी में जौनपुर का सुल्तान मोहम्मद शाह के द्वारा इसे तोड़ा गया। फिर इसके बाद 1585 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था राजा मानसिंह और राजा टोडरमल की सहायता से। इन्होंने सहायता ली थी, राजस्थान के एक ब्राह्मण थे पंडित नारायण भट्ट, इनसे सहायता ली थी तथा इस स्थान को फिर से बसाया था, फिर से इस स्थान का पुनर्निर्माण कराया था तथा यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण भी कराया तथा अनेकों घाट का निर्माण करवाया था राजा मानसिंह और टोडरमल ने। उसके बाद इस भव्य मंदिर को 1632 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा आदेश पारित किए गए थे तथा इस मंदिर को तोड़ने के लिए सेना भेजी गई थी तथा इस मंदिर को पुनः क्षतिग्रस्त किया गया था। उसके बाद 1669 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त किया और इस मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद बनवा दिया। 1669 ईस्वी के बाद सीधा 1735 ईस्वी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। आप जो इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप देखते हो, वर्तमान मंदिर का जो निर्माण है, जो वर्तमान स्वरूप देखते हो इस मंदिर का, उसका निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा करवाया गया था। साथ ही इन्होंने इनके आसपास के क्षेत्रों का जीर्णोद्धार करवाया था। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा, जो कि पंजाब के शासक थे, उन्होंने 1853 ईस्वी में हजारों किलोग्राम शुद्ध सोने से इस मंदिर को मढ़वाया था। ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने यहाँ ज्ञानवापी मंडप बनवाया था। ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने यहाँ पर ज्ञानवापी मंडप बनवाया था। उसके बाद महाराजा नेपाल ने यहाँ पर विशाल नंदी प्रतिमा स्थापित करवाई थी। तो ये याद रखिएगा, ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी मंडप बनवाया और महाराजा नेपाल ने यहाँ पर विशाल नंदी प्रतिमा स्थापित करवाई थी। यह मंदिर जो है काशी विश्वनाथ मंदिर, इसके स्थापत्य वास्तुकला की जो शैली है वह उत्तर भारत की लोकप्रिय शैली नागर शैली है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इसके महत्व को देखें तो काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है और यह पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो कि भगवान शिव के मंदिरों में सबसे पवित्र है। काशी नगरी वर्तमान वाराणसी शहर में स्थित पौराणिक नगरी है और यह एक सप्त मोक्षदायिनी नगरी है, यानी लोग अपने जीवन का आखिरी समय ये काशी नगरी में बिताना पसंद करते हैं। यह दो नदियां वरुणा और असी के मध्य बसे होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा और वाराणसी को एशिया का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है। यहाँ पर समस्त मूर्तियों का श्रृंगार इस प्रकार किया जाता है कि मूर्तियों का मुख पश्चिम की ओर रहता है। काशी भगवान शिव और काल भैरव की अद्भुत नगरी है जिसे सप्तपुरियों में शामिल किया गया है। देखेंगे इसे संतों की नगरी भी कहते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, ठीक है। उसके बाद भगवान बुद्ध जो थे अपना पहला प्रवचन यहीं दिए थे। भगवान बुद्ध का पहला प्रवचन यहीं हुआ था, सारनाथ में। यह पूछा भी गया है बहुत बार क्वेश्चन, इसे ध्यान रखिएगा। साथ ही जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हैं। 24 तीर्थंकरों में से 3 तीर्थंकर का जन्म यहीं हुआ था, काशी में। कबीर ने यहीं पर बैठ के अपने संदेश को दुनिया में फैलाया था तथा तुलसीदास जी ने यहीं पर बैठकर रामचरितमानस की रचना की थी। तो ये इस वीडियो का आखिरी पॉइंट है। आशा करते हो कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।